नमस्कार। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया है, पानामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, प्रशांत अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न दिया है, स्वेज नहर जोड़ती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, कील नहर। अगला प्रश्न दिया है, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, पनामा नहर जो है वो जोड़ती है। अगला प्रश्न दिया है, भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर एक होगा, स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, सू नहर जोड़ती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, सुपरिया झील ह्यूरन जो झील है उसको जोड़ती है। अगला प्रश्न दिया, भूमध्य रेखीय जलवायु की वनस्पतियां हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा। चंदन भी है, रबर भी है और मोहगनी भी है। अगला प्रश्न दिया है, भूमध्य रेखीय जलवायु की वनस्पति नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, अर्जुन। अगला प्रश्न दिया है, साबाना तुल्य जलवायु किस देश में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, सूडान, कोलंबिया, वेनेजुएला। अगला प्रश्न दिया है, साबाना घास का मैदान मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, तंजानिया। अगला प्रश्न दिया है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच कौन से जलवायु पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, मानसूनी। अगला प्रश्न दिया है, रसीले फलों के लिए कौन सी जलवायु महत्वपूर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, भूमध्य सागरीय। अगला प्रश्न दिया है, अल्पास के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, चिनुक। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। एक तरफ आपकी हवाएं दी हैं, एक तरफ देश दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा। सी रोको जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हवा नहीं चलती है, ये उत्तरी अफ्रीका से लेके और दक्षिणी यूरोप तक। अगला प्रश्न दिया है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, शिकागो। अगला प्रश्न दिया है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका की लोह की प्रसिद्ध खान है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, मोसाबी खान जो है वो प्रसिद्ध है लोहे के लिए। अगला प्रश्न दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी सही होगा, होम स्टेक खान जो है वो सोने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दिया, पानामा नहर के दो बंदरगाह हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, एक दो दो हैं, कोलन भी है, पानामा दो बंदरगाह हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर है? इसका जो राइट आंसर सही होगा वो आंसर नंबर ए सही हुआ, विनिपेग। अगला प्रश्न दिया है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, सुपीरियर झील। अगला प्रश्न दिया है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का बड़ा नगर है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, मेक्सिको सिटी जो है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या है उसमें। अगला प्रश्न दिया है, इटली की गंगा कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है।
अगला प्रश्न दिया है झीलों का देश कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। फिर दिया है यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, स्विट्जरलैंड को। अगला प्रश्न दिया है इंग्लिश चैनल में गिरती है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, सीन जो नदी है वो गिरती है, और ये कहाँ है तो फ्रांस में है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया किसानों का देश एवं समुद्रों की रानी कहते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, फ्रांस को। अगला प्रश्न दिया फ्रांस की राजधानी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, पेरिस। अगला प्रश्न दिया पेरिस किस नदी के तट पर बसा है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, सीन नदी। अगला प्रश्न दिया है विश्व का अन्न भंडार रोटी की डलिया कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, यूक्रेन। अगला प्रश्न दिया विश्व का अन्न भंडार किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, भारत। अगला प्रश्न दिया विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्र है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, यूरोप में यूक्रेन पड़ता है वहीं पे है। अगला प्रश्न दिया फैशन की नगरी कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, फ्रांस। और अगर शहर पूछ लिया जाए तो पेरिस। अगला प्रश्न दिया फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, कौन। और ये कहाँ का शहर है तो फ्रांस का शहर है, ये भी याद रखिएगा। फिर दिया यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन किस नदी पर बसा है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, टेमस नदी जो है उस पर बसा है लंदन शहर। अगला प्रश्न दिया विश्व का सर्वाधिक अंगूर जैतून उत्पादन देश है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, इटली। अगला प्रश्न दिया है यूरोप का भारत कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, इटली को। अगला प्रश्न दिया भारत किस तरह कृषि प्रधान देश है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, इटली। इटली की तरह है। अगला प्रश्न दिया एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, पेंगंगा। अगला प्रश्न दिया है विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, मानसिंह राम जो है मेघालय राज्य में है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, चीन में। अगला प्रश्न दिया श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, महाबेली नदी। अगला प्रश्न दिया है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर एक सही होगा, भारत में है। अगला प्रश्न दिया विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, चीन। दूसरे स्थान पे जापान है, ये भी याद रखिएगा, दूसरे स्थान पे जापान। अगला प्रश्न दिया है विश्व का सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, हांगकांग। अगला प्रश्न दिया विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारत। अगला प्रश्न दिया एशिया का सबसे घना बसा द्वीप है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, जावा द्वीप। अगला प्रश्न दिया एशिया में सर्वाधिक जूट गन्ना उत्पादन देश है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, बांग्लादेश, भारत। अगला प्रश्न दिया एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, सिनक। अगर देश पूछ लिया जाए तो जापान में है। अगला प्रश्न दिया है रेलवे सुरंग सिनक की समुद्र तल से गहराई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, 240 मीटर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।